बच्चों, आज हम आपको पंचमः पाठ का अभ्यास कार्य आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें कि पहला प्रश्न है गणनाम कृत्वा लिखतु। गणना करके लिखतु माने लिखो, यानी जो सामने चित्र दिए हुए हैं ये, इन सब को गणना माने गिनना है, गिन करके और नीचे आपको लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो हम जब इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 5 हैं, 1 2 3 4 5 पचम 25, यानी कि 25 हैं। तो 25 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? पंचविंशति। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने? पंचविंशति। इसी प्रकार से पहले का हो गया, पहले का खा देखिए, खा। इसमें जो बॉल है ये देखनी है ये कितनी है, इनको गिनने के बाद यहाँ लिखना है। तो ये हमने गिन करके देखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 ऐसे इस प्रकार से देखा तो कितनी बैठी? 38। तो 38 संस्कृत में क्या लिखते हैं? अष्टात्रिशत। क्या लिखते हैं हम? अष्टात्रिशत। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो अगला देखेंगे गा वाला। ये जो पेन है ये कितने हैं? तो ये गिनेंगे तो बैठेंगे पंचचत्वारि शत, यानी कि 45। 45 संस्कृत में क्या लिखते हैं? पंचचत्वारि शत, ये लिखाया गया है 45। इसी प्रकार से जो पहले का घा देखेंगे, घा जो दिया हुआ है इसमें जो स्टार बने हुए हैं कितने हैं? तो जब गिनेंगे, हम स्टारों को गिनेंगे तो ये बैठेंगे तुम्हारे 48। तो अष्टचत्वारि शत, 48 को क्या लिखते हैं? अष्टचत्वारि शत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आता है पूर्ववर्ती संख्या लिखतु। पहले की संख्या लिखो जो दी हुई है। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है? चतुर्विंशति, यानी 24। चतुर्विंशति को हिंदी में क्या कहते हैं? 24। तो इससे 24 से पहले संख्या कौन सी आती है वहाँ लिखनी है। पूर्ववर्ती में जो है पहले की, तो 24 से पहले क्या आता है? 23। तो यहाँ क्या लिखे? त्रयोविंशति, ये लिख दिया। इसी प्रकार से हमें अगले खा में देखना है कि अष्टाविंशति दिया हुआ, अष्टाविंशति यानी कि 28। अब 28 से पहले की संख्या क्या आती है? 27। अब 27 संस्कृत में क्या लिखते हैं? सप्तविंशति। क्या लिखते हैं? सप्तविंशति। तो 27 हो जाता है। इसी प्रकार से अब गा देखेंगे तो द्वात्रिशत है, ये द्वात्रिशत यानी कि 32। अब 32 को अब आगे क्या लिखेंगे? एक त्रिशत यानी कि 31। इसी प्रकार से हम घा वाला देखेंगे तो यहाँ घा वाला जो आएगा चत्वारिशत है, 40। 40 से पहले क्या आता है हिंदी में? 39। 39 संस्कृत में क्या लिखते हैं? नवत्रिशत। तो यहाँ नवत्रिशत लिख दिया। इसी प्रकार से अब देखेंगे ङ वाला, ये चतुश्चत्वारिशत है, 44। 44 से पहले वाली संख्या 43 आती है, तो त्रिचत्वारिशत यहाँ हो गया। इसी प्रकार से अगला देखेंगे च, ये 50 है। 50 में 2 होता है 50। कितना होता है? 50। और 50 से पहले क्या आता है? 49। क्या आता है? 49। अब 49 को हम कैसे लिखेंगे संस्कृत में? नवचत्वारिशति लिखा गया है। इसी प्रकार से अब अगला तीसरा प्रश्न है पश्चवर्ती संख्याम लिखतु। पश्चवर्ती मीन्स होता है पीछे की संख्या। संख्या को लिखते माने लिखो, यानी कि आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या लिखनी है। यहाँ आगे दी हुई है काय पंचविंशति, या 25 दिया हुआ है। 25 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचविंशति। तो यहाँ पर जो है अब आगे की आती है 26। 26 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? षट्विंशति, यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम खा वाला देखेंगे त्रिशत यानी 33 दिया हुआ है। और 33 आगे क्या आता है? 34। और 34 संस्कृत में क्या लिखते हैं? चतुस्त्रिशत, ये दिया हुआ है, चतुस्त्रिशत। इसी प्रकार से हम अगला ग देखेंगे तो नवत्रिशत यानी कि ये हो गया 39। नवत्रिशत यानी 39। अब आगे संख्या क्या आती है? 40। हम 40 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? चत्वारिशत। अगली चत्वारिशत है 40 से आगे संख्या एक चत्वारिशत होता है, यानी 41 होता है। ये ध्यान देने की बात है। अगला प्रश्न है, देखेंगे आप, संख्याम उचित मिलनम कुरु। संख्याओं का उचित मिलन कीजिए। यहाँ पर अंकों में संख्या दी गई है या शब्दों में दी गई है। अब यहाँ पर हमें मिलाना है कि जैसे 25 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचविंशति। अब 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। ये ध्यान देने की बात है। देखो 25 को पंचविंशति, 28 को अष्टाविंशति, 36 को षट्त्रिशत
45 को 45, 50 को 50। इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर उचित मिलन हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पर ध्यान से इसको देख लेना, याद कर लेना। धन्यवाद।